इम्तियाज जलील भाई एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है, उनको कानूनी सब मालूम है, वो हमारे अच्छे दोस्त तो है। जब वकील रास्ते पे उतरता है संघर्ष करने के लिए, तो ये इतिहास है कि वो मांगने से अगर नहीं मिलता है तो छीन के लेते हैं। अब जमाना बदल गया है, सबको समझ रहा है, जातिवाद करके झगड़े करके कुछ फायदा नहीं है, अपने को जेल में जाना पड़ता है। केंद्र और राज्य शासन एक होके भी वो उसमें कुछ भी दखल अंदाजी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको समाज में सिर्फ राजकारण करना है, पॉलिटिक्स करना है। इम्तियाज जलील साहब इन्होंने भी समर्थन दिया है, और बाकी समाज जो है टोटल जो हमारे साथ में अभी जो जितने एडवोकेट थे, हर समाज के एडवोकेट थे, और उन्होंने मराठा आरक्षण समाज को समर्थन दिया है। बच्चों को यहाँ सर्विस नहीं है, तो पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, बेकार कंडीशन हो गई, ये सब समाज जानता है। आज वकीलों की तरफ से जो मराठा आरक्षण को समर्थन मिल रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो 1 तारीख को जो हादसा हुआ है अंतरवाली सराठी में, मराठा आरक्षण के लिए जो ये आंदोलन शुरू था, उसके लिए प्रशासन ने जो लाठी हल्ला किया और जो तकलीफ दी है आंदोलकों को, और वो आंदोलन ये किया, डिस्ट्रॉय किया है, तो उसके निषेध में जिला वकील संघ जो है और हाईकोर्ट वकील संघ, इन्होंने मुख्य मोर्चा निकाल के उसका निषेध किया है। और ये टोटल एडवोकेट जो है औरंगाबाद जिला वकील संघ के और उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद के, वो पूरे आंदोलनकर्ता उनके पीछे खड़े हैं। और हमारी ये डिमांड्स है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुरंत से तुरंत ये मराठा रिजर्वेशन जो है वो देना चाहिए और बिल पारित करना चाहिए। सभी धर्मों का जो है तो मराठा आरक्षण को समर्थन है, इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे आप? ये अभी सवेरे सवेरे जो यहाँ के एमपी है इम्तियाज जलील साहब, इन्होंने भी समर्थन दिया है, और बाकी समाज जो है टोटल जो हमारे साथ में अभी जो जितने एडवोकेट थे, हर समाज के एडवोकेट थे, और उन्होंने मराठा आरक्षण समाज को समर्थन दिया है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि शासन प्रशासन से आपको लगता है कि उम्मीद है कि मराठा आरक्षण को लेके? हम उम्मीद करते हैं, अगर उन्होंने नहीं दिया तो जब वकील रास्ते पे उतरता है संघर्ष करने के लिए, तो ये इतिहास है कि वो मांगने से अगर नहीं मिलता है तो छीन के लेते हैं। तो फिर एडवोकेट जो जितने हैं वकील है, उनको रास्ते पे आना पड़ा, तो ये मराठा आरक्षण हम छीनने की भी क्षमता रखते हैं। सर क्या कहेंगे आज? मैं प्रेसिडेंट औरंगाबाद हाईकोर्ट एसोसिएशन एडवोकेट एनएल यादव बात कर रहा हूँ। आज हमारे औरंगाबाद जिला के पूरे वकील इकट्ठे होकर जो निंदनीय घटना हो गई है, वो घटना का निषेध करने के लिए मूक मोर्चा हमने निकाला। वकील लोग जो है, ये हुकूमत गलत अनकॉन्स्टिट्यूशनल चल रही है और लोगों पर जो अत्याचार कर रही है, क्योंकि आरक्षण जो है वो हक है, वो मांग सकते हैं। अगर तुम मांगने वाले लोगों पे अगर ऐसी जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो ये वकील लोगों का काम है, क्योंकि ये वकील लोग जो है इंटेलेक्चुअल पर्सन है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के तरह जो राइट दिए उसका प्रोटेक्ट करने का काम हमारा है। तो हम शासन को ये देना चाहते हैं कि चेतावनी देना चाहते हैं कि तुम अभी दखल देना चाहिए, और ये मराठा रिजर्वेशन इसके लिए जो 2 बार दिया वो फेल क्यों हो गया, इसका भी उन्होंने गौर से सोचना चाहिए। क्योंकि अगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन देना है तो उसके लिए उनके पास सब मशीनरी है, एडवोकेट जनरल है, वो सोच समझ के जो टिकने वाला रिजर्वेशन है वो देना चाहिए। आज महाराष्ट्र में जो मांग है कि मराठा जो है वो कुणबी और मराठा वो उसमें 50% के तहत 50% के दायरे में रखकर वो अगर उनको मराठा को कुणबी है और ये सर्टिफिकेट दिया तो ये मामला हल हो सकता है। और दूसरी बात है कि केंद्र सरकार के हाथ में है कि 50% की जो मर्यादा है वो भी तोड़ के अगर रिजर्वेशन बढ़ा दिया तो वो कर सकते हैं। लेकिन केंद्र और राज्य शासन एक होके भी वो उसमें कुछ भी दखल अंदाजी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको समाज में सिर्फ राजकारण करना है, पॉलिटिक्स करना है। इसलिए आज हमारा काम है कि ये इसके खिलाफ आवाज़ उठाना। तो हमारा ये रिजर्वेशन के लिए सब जाति धर्म के लोगों का, सब जाति धर्म के वकीलों का सपोर्ट है। जैसा कि इम्तियाज जलील कह रहे हैं कि मैं जब एमएलए था 2014 से मैं मराठा आरक्षण के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ असेंबली में भी, तो उन्होंने भी कहा कि मैं भी समर्थन कर रहा हूँ खुले से। देखो, इम्तियाज जलील भाई एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है, उनको कानूनी सब मालूम है, वो हमारे अच्छे दोस्त है। तो उनकी जो कैपेसिटी हमको मालूम है, क्योंकि ये जो आरक्षण देना है वो आरक्षण देने के लिए अभी सिर्फ 2 ही मार्ग बचे हैं। एक तो सब मराठा जो है उनको
ओबीसी में डाल के मराठा और कुणबी एक है बोल के सर्टिफिकेट देना चाहिए, नहीं तो 50% का जो आरक्षण है वो केंद्र सरकार के हाथ में है। उन्होंने स्पेशल उसका अधिवेशन बुला के संसद में कानून पास करना चाहिए, नहीं तो ये ऐसा ही जो है सवाल ऐसा ही चलते रहेगा और इसमें इलेक्शन आते ही रहेंगे और लोग इसमें परेशान होते रहेंगे। सर आपको लगता है कि मुख्य मोर्चे से जो है तो शासन प्रशासन तक क्या आपकी आवाज़ देंगी? लोकशाही में जो है कानूनी तहत से चलना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में चलकर हमको निषेध करना पड़ता है, कानून हाथ में लेके नहीं। सार्वजनिक व्यवस्था जो है अपनी है, सब बस अपने हैं, उसकी कोई नुकसान नहीं करना चाहिए, कानून किसी ने हाथ में लेना नहीं चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये जोर ज़बरदस्ती हो गई है, क्योंकि इतने पहले भी 58 मोर्चे निकले, उसमें कुछ भी शांतता मार्ग से हो गए थे। और मराठा समाज जो है पहले से छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार से चलने वाला है, सब 18 पगड़ जात को साथ में लेके जाने वाला है। आज ये हो गया है मराठा समाज पे जो नौबत आई है, वो आज भूखे मर रहे हैं। ये इधर अकाल पड़ा है, बच्चों को यहाँ सर्विस नहीं है, तो पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, बेकार कंडीशन हो गई, ये सब समाज जानता है। इसलिए सब लोग जो होशियार है उनको समझता है, मराठा भाई को भी अपन समर्थन देना चाहिए, इसलिए सब भाई समर्थन दे रहे हैं। इसलिए हम कोई जोर जबरदस्ती कर नहीं सकते, हमारे हाथ में जितना है उतना हम करेंगे और लोगों को जागृत करेंगे। लोगों के हाथ में क्या है कि ये गवर्नमेंट जो है वो बदलने की ताकत है जनता में है, तो हम लोगों को जागृत करेंगे कि जो गवर्नमेंट अपने को रिजर्वेशन नहीं देता वो गवर्नमेंट को बदल दे दो। एक आखिरी सवाल है, जैसे आप समर्थन की बात कर रहे हैं, मुस्लिम समाज ने भी जो है तो अपनी दुकान बड़े बड़े शोरूम बंद करके आपका समर्थन दिया है। हाँ, तो मुस्लिम समाज जो है आज तुम इंडिया के अंदर अगर देखेंगे मुस्लिम समाज भी पड़ा है, उनके महिला भी पड़े हैं। जो भी आंदोलन हो रहा है मुस्लिम समाज का, वो भी हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेके हो रहा है। अब जमाना बदल गया है, सबको समझ रहा है जातिवाद करके झगड़े करके कुछ फायदा नहीं है, अपने को जेल में जाना पड़ता है और उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जो लोग अपने में झगड़े लगाते हैं वो भारत देश में जाके सेटल हो गए, उधर उनके बच्चे करोड़ों रुपए कमा रहे और अपने में झगड़े लगा रहे। ये सब समाज को समझ में आ रहा है, इसलिए इसके आगे कभी भी अपने देश में सब भाईचारा रह के ही काम चलेगा। कम से कम हम इंटेलेक्चुअल भाई वकील लोग तो हम सर्व जात धर्म के एक है और हम वही संदेश देंगे सब समाज को कि तुम सब साथ रहो, तो ये अपनी भारतीय राज्य घटना का वहाँ अच्छा काम करने वाला, अच्छी काम करने वाली है। आपका नाम? मैं एडवोकेट नरसिंह जाधव, उच्च न्यायालय प्रेसिडेंट, हायकोर्ट असोसिएशन। काही अत्यंत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले। या सर्व घटनेचा निषेध म्हणून जिल्हा वकील संघ औरंगाबाद तथा उच्च न्यायालय वकील संघ औरंगाबादचे सर्व वकील बांधव शांततेच्या मार्गाने कुठलीही घोषणा न देता हुकम मोर्चा या छत्रपती शिवराय समक्ष निषेध म्हणून घेऊन आलेले आहेत। या ठिकाणी आपल्याला कुठलीही सभा घ्यायची नाही, फक्त राज्यकर्त्यांनी आमच्या या मुका मोर्चाची दखल घ्यावी आणि त्या घटनेचा निषेध म्हणून आम्ही या ठिकाणी सर्व जमलेलो आहोत। या ठिकाणी प्राथमिक स्वरूपात, एक प्रातिनिधिक स्वरूपात आमचे एक वरिष्ठ वकील सन्माननीय विलास धोरडे पाटील हे आपलं मनोगत व्यक्त करतील व त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या वकील संघातर्फे उच्च न्यायालयाचे वकील संघाचे अध्यक्ष जनरल जाधव साहेब आपलं मनोगत व्यक्त करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो।